जयति जय जय मा सरस्वती जयति वीणाधारिणी जयति पद्मासन माता जयति शुभवरदायिनी जयति जय जय मा सरस्वती जयति नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और हमारे खास कार्यक्रम जय मां सरस्वती में आप सभी का स्वागत है। जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणाधारिणी जयति पद्मासन माता जयति शुभवरदायिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणाधारिणी। मां सरस्वती विद्या व ज्ञान की देवी हैं। मां हमें वाणी पर संयम रखना सिखाती हैं। मां सरस्वती से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है, वो संगीत जो हमारे जीवन में मधुरता घोलता है। और आज का पर्व बेहद खास है क्योंकि आज का दिन सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन को आप कैसे खास बना सकते हैं, किस तरह से मां सरस्वती की पूजा अर्चना करनी है, मां का आशीर्वाद पाना है, इस सब के महत्वों के बारे में बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य मिथिलेश पांडे जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आचार्य जी, आज सरस्वती माँ का जन्मदिन है और आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, तो हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि आखिर क्या महत्व है आज के दिन का। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन माँ भगवती की पूजा उपासना सरस्वती के रूप में की जाती है। प्राचीन काल की जो कथा का वर्णन हमारे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की रचना करने के बाद जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, नदियों की उत्पत्ति हुई, पहाड़ पर्वत आदि समस्त जगत की रचना की ब्रह्मा ने। परंतु कुछ न कुछ अधूरा सा प्रतीत हुआ, अर्थात उसमें गुंजायमान नहीं था, स्वर नहीं था। और इस कारण से उन्होंने इस तरह से महसूस किया कि ये जो हमारी उत्पत्ति हुई है, जो मैंने रचना की है, ये कुछ न कुछ अधूरा है, इसमें पूरा नहीं है। पुनः विष्णु भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पुनः अपने कमंडल से जल लेकर और उसे पृथ्वी पर उसका छिड़काव किया। कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर दिया, उससे माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई, माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं माता सरस्वती का जो प्रादुर्भाव हुआ तो माता चार हाथ वाली हैं, इनकी जो है चार भुजाएं हैं और इन चार भुजा में माता पुस्तक धारण की हुई है, माला धारण की हुई है और एक हाथ से माँ वर मुद्रा में लोगों को आशीर्वाद दे रही है और एक हाथ में माँ बीना धारण की हुई है। तो बीना धारण कर इस प्रकार से माँ की उत्पत्ति हुई और माँ श्वेत आसन पर पद्मासन पर बैठी हुई है, कमल पुष्प के आसन पर पद्मासन लगाकर माँ बैठी हुई है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनकी उत्पत्ति के बाद उन्हें बीना बजाने का आदेश दिया। माँ को इस प्रकार से आदेश दिया कि आप अपनी बीना को बजाएं। और इस प्रकार से माता सरस्वती ने अपने बीना का सुरतान प्रारंभ किया और कहते हैं उनके बीना की ध्वनि जो हुई उससे समस्त सृष्टि में जल में कलकल की ध्वनि प्रवाहित होने लगी, हवा में सनसन की ध्वनि प्रवाहित होने लगी, पशु पक्षी मृग आदि जितने भी पशु पक्षी आदि थे सब कलरव करने लगे और एक समस्त वायुमंडल में समस्त वातावरण में एक स्वर का गुंजायमान हुआ। और उसके बाद सभी देवतागण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा सहित
सभी देवतागण और ऋषिगण ने माँ की उपासना की, उन्हें प्रणाम किया और उनका वंदन किया। उनकी वंदना में सभी देवताओं ने या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अर्थात ये जो चार भुजा वाली माता हैं, श्वेत वस्त्र को धारण की हुई है, कुंद की माला पहनी हुई है और ऐसे माँ जो सरस्वती हैं लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इस प्रकार से प्रार्थना सभी देवताओं ने अपने सुख समृद्धि की, जगत की सृष्टि के बाद उनका कल्याण के लिए माँ से प्रार्थना की और ये भगवती ही सरस्वती के रूप में आकर विराजमान हुई और सभी को, खासकर आज के दिन खासकर जो विद्यार्थीगण हैं जिन्होंने शिक्षा आदि ग्रहण कर रहे हैं अथवा जो फिल्म से, मीडिया से, गीत और संगीत से खासकर जिनका स्वरों से संबंध है, ऐसे लोग माँ भगवती की, माँ सरस्वती की पूजा उपासना करते हैं। ऐसे तो पूरे विश्व में, दुनिया के कई देशों में, भारत के अलावा इनकी पूजा उपासना की जाती है, घर घर में इनकी पूजा उपासना की जाती है। परंतु खासकर ये लोग जो गीत संगीत आदि से अभिरुचि रखते हैं, शिक्षण आदि से अभिरुचि रखते हैं, ऐसे लोग आज के दिन माता भगवती की सरस्वती के रूप में पूजन करते हैं और इनके पूजन के प्रभाव से उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के बल पर वह अपने कार्य को आगे ले जाते हैं, आगे करते हैं। तो आचार्य जी बिल्कुल, अगर गीत संगीत के क्षेत्र में है तो हमें सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर आप भी गीत संगीत के क्षेत्र में हैं तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें और माँ सरस्वती की पूजा करें। तो अब ये तो हमने जान लिया कि क्या है माँ सरस्वती की पूजन का महत्व। तो आइए अब जानते हैं माँ सरस्वती का स्वरूप कैसा है, कैसी है माँ सरस्वती। तो आचार्य जी बताइए कि हमें माँ सरस्वती का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखती है माँ सरस्वती। हाँ, जैसा कि मैंने पूर्ववत भी वर्णन किया, माँ सफ़ेद वस्त्र को धारण की हुई हैं, चार भुजा वाली हैं और कुंद की माला पहनी हुई है। एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है, दूसरे हाथों से बीना बजा रही है और इस प्रकार से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति के बाद उसमें जो गूंजायमान शब्द हैं उनकी उत्पत्ति माता सरस्वती के द्वारा ही मानी जाती है। और ख़ासकर इन लोग जो शिक्षण क्षेत्र में हों, इनकी पूजा और उपासना करते हैं। आज का दिन पूरे वर्ष का सबसे बढ़िया दिन माना जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए आज का दिन बिल्कुल शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आज किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। शादी हो, विवाह हो, मंगल आदि कार्य हो, गृह मकान आदि जो भी बनवाना हो अथवा किसी भी प्रकार का शुभारंभ करना हो कोई कार्य का, खासकर विद्यार्थीगण, बच्चे जिनका शिक्षा अध्ययन का प्रारंभ करना हो, उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में जो चर्चा मिलती है, ऋग्वेद आदि में जो चर्चा मिलती है, इसके हिसाब से आज के दिन माता पार्वती का और भगवान शंकर का विवाह तिलकोत्सव मनाया जाता है। जो आजकल शादी विवाह में तिलक आदि जो करते हैं, आज के दिन ही माता पार्वती और शंकर का तिलकोत्सव संस्कार हुआ था और इस प्रकार से उसके बाद शिवरात्रि के दिन उनका शुभ विवाह हुआ था। तो कहते हैं आज का दिन प्रत्येक कार्य के लिए शुभ कारक, मंगल कारक माना जाता है। कोई भी दिन आदि तिथि देखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी काम आदमी आज के दिन प्रारंभ कर सकता है। तो आचार्य जी, ये तो हमने जान लिया कि आज भोले शंकर का तिलकोत्सव भी हुआ था, तो हर तरह से देखा जाए तो ये दिन शुभ है। तो चलिए अब जानते हैं कि कथा क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कथा होती है, कोई ना कोई कहानी होती है। तो आज के दिन के पीछे की क्या कहानी है? कथा का जैसा मैंने वर्णन किया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति के बाद में जो शून्यता महसूस की, इस कारण से ध्वनि नहीं होने के कारण जो शून्यता महसूस किया उन्होंने, इसके कारण से उनकी उत्पत्ति की गई। उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के
द्वारा प्रेरित ब्रह्मा जी ने किया और कहते हैं कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ये बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। भारत में 6 ऋतुएं होती है, इसमें बसंत ऋतु का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस समय बसंत ऋतु के समय धरती जो पृथ्वी है वो शस्य श्यामला होती है, अर्थात फसलों से आच्छादित होती है। खेतों में सरसों आदि के फसल आदि दीप्यमान होते हैं, पुष्पों आदि से सुसज्जित होते हैं और अनेक तरह के जो वृक्ष आदि हैं फलों से पुष्पों से आच्छादित होती है। तो पृथ्वी का फूलों से आच्छादित होना, फसलों का आच्छादित होना इस धरा पर, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जो बसंत ऋतु के समय ही इसका प्रादुर्भाव होता है, इस तरह की स्थिति बनती है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र को अर्थात किसान वर्ग के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए, जनजीवन के लिए, प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए यह जो आज का दिन माँ सरस्वती के पूजन का दिन है, इनका जन्म का जो दिन माना जाता है, इसे बसंत ऋतु का जो आगमन अथवा बसंत ऋतु का शुभारंभ जो माना जाता है, इस कारण से आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज के दिन से ही लोग माँ भगवती की पूजा करते हैं। पूजा उपासना करने के बाद रंग उत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, जो शिवरात्रि और उसके पर्यंत होली पर्यंत इसका कार्यक्रम चलाया जाता है। आज शुभारंभ माना जाता है इन कार्यों का। ये व्रत जो है, यह पर्व जो है 1 महीने तक का चलाया जाता है और बड़ा ही सब लोग धूमधाम से अपने घर में मंगल गीत आदि का आचरण करते हुए इनका पूजन करते हैं। पूजन का विधि और विधान, किस प्रकार से इनकी पूजा की जाए और इसका क्या विधान है, इसके बारे में मैं वर्णन करता हूँ। माता सरस्वती की पूजा के दिन कोई भी व्यक्ति जो पूजा करना चाहे, ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति को इनकी पूजा उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करे व्यक्ति और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने के बाद में वह शुभ वस्त्र आदि को धारण कर, आज के दिन पीले वस्त्र का और शुभ्र सफ़ेद आदि वस्त्र का विशेष महत्व माना गया है। तो शुभ्र आदि वस्त्र को धारण कर और गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, एला, लवंग, पुंगी फल आदि लेकर माँ भगवती की उपासना के लिए, माँ सरस्वती की उपासना के लिए एक अच्छे आसन पर माँ भगवती को विराजमान करे, माँ सरस्वती को वहाँ पे लगाए। प्रतिमा आदि हो संभव तो उनकी प्रतिमा आदि भी भारतवर्ष में बनाई जाती है। माता सरस्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और नहीं तो फोटो आदि जिस प्रकार से जहाँ उपलब्ध हो उसके अनुसार उनकी पूजा और उपासना की जाती है। पूजा और उपासना में पति पत्नी आदि हैं तो दोनों मिलकर उनकी पूजा उपासना करें, अथवा जितने भी घर के और भी परिवार लोग हैं एक साथ बैठकर माता सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। पूजा उपासना के कर्म में सर्वप्रथम किसी भी देवी देवता के पूजन हो उसमें उस उपासना में उनका आवाहन किया जाता है। तो माता सरस्वती का सर्वप्रथम आवाहन करते हैं। आवाहनम समर्पयाम श्री माता सरस्वती देव्यै नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए माँ को आवाहन करते हैं और इस प्रकार से मन में कामना करते हैं कि माता का आगमन हुआ है, हम इसे अच्छे आसन पर विराजमान करवा रहे हैं और माँ से प्रार्थना करें कि आप यहाँ पर विराजमान हो। इसके बाद गंगा जल लेकर 3 बार उन्हें जल चढ़ाते हैं। पाद, अर्घ और आचमन 3 तरह का जल का विधान बताया गया है। इस जल में सर्वप्रथम पैर प्रक्षालन का नियम बताया गया है, जिसे आद्य बोला जाता है, पैर प्रक्षालन बोला जाता है। उसके बाद जो है अर्घ के रूप में जल देते हैं और माता को आचमन करवाते हैं। ये 3 प्रकार का जल दिया जाता है और उसके बाद माँ को वस्त्र आदि अर्पित किया जाता है। इस वस्त्र में माता को सफ़ेद अथवा पीले कलर का वस्त्र बहुत ही शुभ कारक माना जाता है, फलदायी माना जाता है। तो माता को 2 वस्त्र, एक ऊपरी और एक अधो वस्त्र के रूप में उन्हें प्रदान करते हैं। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयाम श्री माता सरस्वती देव्यै नमः, इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए माता सरस्वती को वस्त्र आदि अर्पित करते हैं। और वस्त्र के बाद चंदन का विधान बताया गया है। चंदन में रोली, सफ़ेद मल्यागिरी चंदन का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा और भी जो सुगंधित द्रव्य आदि हो, जो भी उपलब्ध हो, इसके अनुसार
माँ को चंदन आदि लेप करते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने हमें बता दिया कि विधि क्या है, महत्व क्या है, कथा क्या है, पर यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि और भी क्या गुणवत्ता है माँ सरस्वती की। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम जय माँ सरस्वती। जयति जय जय मा सरस्वती, जयति वीणाधारिणी, जयति पद्मासन माता, जयति शुभवरदायिनी, जयति जय जय मा सरस्वती, जयति वीणाधारिणी। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जय माँ सरस्वती में। ब्रेक से पहले हमने जाना था कि क्या विधि है माँ सरस्वती की। बसंत ऋतु के साथ आता है माँ सरस्वती का जन्मोत्सव। तो चलिए पंडित जी के साथ जानते हैं आगे की पूजन विधि। तो आचार्य जी, आपने बताया कि विधि क्या थी, माँ की महत्व क्या था, कथा क्या थी। अब बताइए हमारे दर्शकों को कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कैसे करते हैं, कैसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद पा सकते हैं। पूजा अर्चना का जो विधान मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसके बाद जल आदि जो मैंने बताया, चंदन आदि बताया। चंदन के बाद माँ को अक्षत, रोली अथवा हल्दी से कलर किया हुआ, रंग किया हुआ माँ को अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षतां समर्पयाम श्री माता सरस्वती देव्यै नमो नमः, इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए माता सरस्वती को अक्षत अर्थात चावल चढ़ाते हैं। इसके बाद पुष्प का वर्णन आया है। पुष्पम पुष्प माल्यादिकम अर्थात फूल और माला। तो सफ़ेद पुष्प और पीला पुष्प, ये दो पुष्प माता को बहुत ही प्रिय माना जाता है। इसके अलावा और भी जो ऋतु के अनुसार जो पुष्प उपलब्ध हो, जो फूल उपलब्ध हो, उसे लेकर माँ को अर्पित करते हैं। पुष्पम पुष्प माल्यादिकम समर्पयाम श्री माता सरस्वती देव्यै नमः, इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए माता को पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्प के बाद धूप और दीप का विधान बताया गया है। विभिन्न प्रकार का धूप आदि, दीप आदि, दीपक आदि 11 दिए लेकर माँ को दिखाते हैं। ओम अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति सूर्यो स्वाहा, वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा इति दीप ज्योति नमस्तुते, इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए अथवा धूपम दीपम दर्शयामि माता सरस्वती देव्यै नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए माँ सरस्वती को, माँ भगवती को धूप और दीप दिखाते हैं। धूप दीप के बाद हस्त आदि प्रक्षालन कर अर्थात हाथ आदि धोकर धूप दीप के बाद माता को नैवेद्य अर्थात भोग के रूप में जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उसमें पंचामृत की प्रधानता होती है। आज के दिन पंचामृत अर्थात दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर। वैसे आचार्य जी देखा जाए तो हर पूजा में कोई भी हमारे हिंदुओं की पूजा देख लें, कोई भी विधि देख लें, तो पंचामृत का बहुत बड़ा महत्व होता है, नहीं? हाँ, इसका कारण है ये जो शास्त्रों में हमारा वर्णन किया गया है, ये जो पंचामृत है इसका पान करने से और वो भी माँ को अर्पित कर अथवा किसी भी देवी देवता को अर्पित करने के बाद जो हम उसे ग्रहण करते हैं, उससे शरीर की पुष्टि होती है। व्यक्ति का मस्तिष्क पावर, माइंड पावर बहुत ज़्यादा विकसित होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति अनेक तरह के रोग से छुटकारा प्राप्त करता है। इस कारण से यह जो पंचामृत है बहुत ही फल देने वाला माना गया है, जिसमें सामान्य रूप से सारी वस्तुएं होनी चाहिए। नियम है इसका, सामान्य रूप से सारी वस्तुएं होनी चाहिए। और इस प्रकार से पंचामृत समर्पयाम श्री सरस्वती देव्यै नमः, इस प्रकार से पंचामृत के बाद विभिन्न प्रकार का फल, जो भी फल ऋतु के अनुसार अर्थात इस समय जो भी फल उपलब्ध हो उसे लेकर माँ को अर्पित करते हैं। मिष्ठान आदि, विभिन्न प्रकार के पकवान आदि घरों में निर्माण करके अथवा मिठाई आदि लेकर माँ को अर्पित करते हैं। और इसके अलावा जो भी पंचामृत, मिष्ठान, फल, इसके अलावा सूखे मेवे आदि, पंचमेवा आदि लेकर माँ को अर्पित करते हैं। और इस प्रकार से मिष्टान्नम समर्पयाम श्री माता सरस्वती देव्यै नमो नमः, इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए उन्हें भोजन के रूप में यह प्रदान करते हैं। पुनः उसके बाद आचमन जल का वर्णन किया गया है। 3 बार करके माँ को पुनः आचमन करवाते हैं। भोजन के बाद आचमन का विधान बताया गया है।
आचमनि जलम समर्पयाम श्री माता सरस्वती देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए माँ को आचमन करवाए। और आचमन करवाने के बाद जो है धूप दीप नैवेद्य, इसके बाद तांबुल पुंगी फल का वर्णन किया गया है, अर्थात पान के पत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। एला लवंग पुंगी फलम नारिकेलम समर्पयाम श्री महासरस्वती देव्ये नमो नमः, अर्थात पान के पत्ते लेकर उस पर लौंग, इलायची और सूखे मेवे, सुपारी आदि लेकर माँ को अर्पित करें। तांबुल पत्रम समर्पयाम श्री सरस्वती देव्ये नमो नमः। एला लवंग समर्पयाम श्री सरस्वती देव्ये नमो नमः। नारिकेलम समर्पयाम श्री महासरस्वती देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से तांबुल पत्र, लौंग, इलायची, नारियल आदि लेकर माँ को अर्पित करें और पुनः आचमन के रूप में जल चढ़ाए। आचमनि जलम समर्पयाम श्री माता सरस्वती देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से जल आदि अर्पित कर उस दिन कहा जाता है यह सुबह प्रातः काल माँ का पूजन करना चाहिए, अथवा मध्याह्न काल में भी पूजन का विधान बताया गया है। और इसके बाद माँ के मंगल गीत आदि का गान करे और उनका आरती आदि करे। मंगल गीत आदि गान करने के बाद में प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद रात्रि जागरण का विधान बताया गया है। आज के दिन रात्रि का जागरण करते हुए और माँ की मंगल गीतों का गुणगान करे, अच्छे गीतों का गुणगान करे। और इस प्रकार से अनेक प्रकार की आरतियाँ, अनेक प्रकार की वंदना आदि माता सरस्वती की प्रचलित है, इसे व्यक्ति को करना चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचार सारपदमां माद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां पाद्यां दजारापहा। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, देवी भगवती हरिमनुभजे, साराये शीसे नमः। इस प्रकार से माता सरस्वती का उपासना करें, उनका गुणगान करें। अथवा या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और जप करने के बाद माँ से बार बार सुख समृद्धि की कामना के लिए, उत्तम ज्ञान के लिए, मंगल ज्ञान की कामना के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन को माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, उनमें अर्पित करते हुए अपने जीवन को धन धान और सुख समृद्धि की कामना के लिए उनसे बार बार प्रार्थना करें। बिल्कुल आचार्य जी, आपने हमें तमाम जानकारियां दी कि कैसे माँ सरस्वती की उपासना करें, क्या महत्व था, क्या विधि विधान थे। आप स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आपने जान लिया कि कैसे माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्या है पूजा विधान। तो आप भी करिए आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना, लीजिए माँ का आशीर्वाद और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी, जयति पद्मासन माता, जयति शुभवरदायिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जय